एक बात मैंने आपको कही थी पिछले संडे कि अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दो। आवाज आ रही है सबको? हाथों को हिलाओ पीछे, लास्ट में इसको गूंज कम करो इसको। तो जब अब मिसाइल्स आ रही थी और लोग, क्योंकि एक मिसाइल का जो भार है वो 50 किलो से लेकर 200 किलो तक होता है, जो छोटी मिसाइल्स, और ये नहीं कि ऊपर नष्ट हो रही तो नीचे उनका मलबा आ रहा था, लोगों के सिर पे गिर रहा था, कईयों के घर में गिरा, कईयों के पशुओं पे गिरा। तो मैंने पिछले संडे आपको बोल दिया था कि अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो इस बार आप मजबूर होंगे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है ये होगा। आपकी प्रेयर इसे रोक नहीं पाएगी, पर आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप सुरक्षित बैठे हैं यहां पर आज। फ्यूचर में जो प्रार्थना नहीं करते हैं आपको फोर्सफुली परमेश्वर करवा लेगा प्रार्थना, ऐसा माहौल होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी बहुत से देशों की फ्यूचर में, और उनको प्रार्थना करनी है अपने देश के लिए। हमें फिर से पुराने समय में वापस जाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कलीसिया आगे बढ़ी, टाइम बढ़ा, टेक्नोलॉजी को अपना लिया, नए सिस्टम को अपना लिया, लेकिन जो हमारा बेस था, जो हमारा नींव थी, हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन अगर आप मुकेरियां क्रूसेड के लिए खुदाबंद की तारीफ करो जोर से। तो मैंने उस क्रूसेड के ऊपर भी वचन दिया था आपको कि हमें फिर से वापस जाना होगा और अपने बेस के ऊपर फिर से जुड़ना होगा, कि पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर्स में लेके जा रहा है इन दिनों में। और इसलिए मैं आपको मैसेज दे पाता हूं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, अब हमें क्या करना है आने वाले दिनों में, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब 16, 17 में, 14 में ये मैसेज मैंने देने शुरू किया था कि आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे, लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। इसलिए मसीह लोग ज्यादा नजर आएंगे, वो ज्यादा चमकेंगे। जिस तरह रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकती है, आप ज्यादा चमकेंगे आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जिन लोगों को आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज काम करता देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के आसपास कई बार जब वो प्रार्थना करने के लिए इनवाइट करता है, प्रेयर ब्रेकफास्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है, आप कभी ध्यान से देखना, उसके आसपास जो पास्टर्स हैं, मोस्टली अपनी कलीसिया के जैसे पास्टर्स, जिनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जो आत्मा का काम करते हैं, आप सारे डोनाल्ड ट्रंप के आसपास देखोगे उस पर ले हैंड करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो भी इस बात को समझता है कि मुझे अगुवाई की जरूरत है, मुझे स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में, कि जो चीजें आपको दिखा रही है नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। तो कलीसिया अगर जागी हुई नहीं है और प्रार्थना करने वाली नहीं है, तो वहां के लोग फिर सफर करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस देश में चर्च होगी, जिस देश में कलीसिया होगी, जिस नगर स्टेट में कलीसिया होगी, वहां पर उजाला होगा, लोग अंधेरे में नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करेंगे और आने वाली मुसीबत से बचाए जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़े देशों के लीडर्स समझते हैं कि हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है।
हालेलुया। हमारे देश में भी ऐसा स्पिरिचुअल एक फॉर्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल फॉर्म जो गाइड कर सके, जो प्रार्थना कर सके, पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े लोगों के लिए। प्रभु का आत्मा क्या कहता है, उन्हें गाइड कर सके। कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी आपके बच्चों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, परमेश्वर की बेदारी के लिए, परमेश्वर के प्लान के लिए। और हमें यह समझना होगा, जो हमारा विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वचन कहता है मत्ती 9 उसकी 9 से 13 आयत में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी के ऊपर बैठे देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया।